वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन। अगर तुमने इससे पहले का वीडियोस यानी कि एक्सरसाइज 4A और 4B को नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है पहले जाकर प्लेलिस्ट में चेक करो और सारे के सारे वीडियोस को देखो, क्योंकि मैंने तुम्हें हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिखाया हुआ है। तो उम्मीद है कि तुमने उन वीडियोस को देखा है, उसके बाद एक्सरसाइज 4C स्टार्ट कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जाओ पहले एक्सरसाइज 4A एंड 4B को देख लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4C का पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, सिर्फ मुझे बताना है नेचर ऑफ द रूट्स, यानी रूट का नेचर कैसे होगा। रूट का नेचर के लिए बात करने से पहले हमें जानना होगा डिस्क्रिमिनांट क्या होता है। डिस्क्रिमिनांट वो चीज है जो मुझे हेल्प करता है रूट्स का नेचर कैसा होगा ये बताने के लिए। डिस्क्रिमिनांट का कुछ वैल्यू निकालता है, उस वैल्यू के हिसाब से हम ये निर्णय लेते हैं कि रूट्स हमारा रियल होगा या फिर रियल नहीं होगा, रूट हमारा इक्वल होगा या फिर अनइक्वल होगा, क्या रूट का सॉल्यूशन संभव है या नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बने रहो वीडियो के साथ, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में तुम्हें कुछ ना कुछ स्पेशल सिखाने का प्रयास करता हूं। मेरे चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ्स अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से और सही मेथड का यूज करते हुए मैथ को खुद से सॉल्व करना। तो चलो पहले सीख लेते हैं डिस्क्रिमिनांट क्या होता है। डिस्क्रिमिनांट कहने का मतलब है डिस्क्रिमिनांट का मतलब हो गया, हम इसे डी से डिनोट करेंगे जिसे हिंदी में विवेचक भी कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, एकदम बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। ये जो तुम ए बी और सी को देख रहे हो, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस रूप से बात करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वहां से जो हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उसको ए बोलते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट को बी बोलते हैं, और जो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहता है, जो नॉर्मल वैल्यू रहता है, उसे हम सी कहते हैं। तो ए बी सी वही तीनों चीज हुआ, उसी का फॉर्मूला का यूज करते हुए हम डी निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4AC। यहाँ डी का 3 कंडीशन हमको देखने को मिलेगा। पहला हो सकता है कि डी का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नंबर आए, पॉजिटिव इंटीजर्स आए। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, यानी कि डी का वैल्यू जीरो से बड़ा हो सकता है। दूसरा ऐसा वैल्यू आ सकता है जो d इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो जीरो रिजल्ट निकले। और तीसरा हो सकता है कोई नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर ऑलवेज जीरो से छोटा होता है, ये हमें पता है। तो d इज लेस देन 0 होगा उस कंडीशन में। इन तीनों कंडीशन में रूट का नेचर बताएगा, यानी कि ये x का जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू किस तरह का होगा वो बताएगा ये डी। तो डी का वैल्यू जब जीरो से अधिक होगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा, तो हम कहेंगे कि रूट्स आर रियल, यानी कि रूट जो है वो रियल नंबर होगा, यानी इसका सॉल्यूशन संभव है। और साथ में ये भी बताएगा कि ये अनइक्वल भी होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनइक्वल? अनइक्वल का मतलब क्या है? अनइक्वल का मतलब होता है कि यहाँ पे मुझे दो अलग अलग रूट मिलेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है पावर 2 है, यानी दो रूट निकलेगा। दो रूट कौन कौन सा होगा? एक को हम अल्फा बोलेंगे, दूसरा का नाम हम बीटा बोलेंगे। तो जहां भी मेरा वैल्यू डी का वैल्यू जो है जीरो से अधिक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स निकलेगा, वहां पे हम रूट को लिखेंगे रियल एंड अनइक्वल। और जब इसका सॉल्व करेंगे यानी कि रूट निकालने के लिए, तो अल्फा एंड बीटा दोनों निकालेंगे। सेकेंड कंडीशन मेरा आता है डी इज इक्वल टू 0, यानी कि जब डी का वैल्यू ही 0 निकल जाए तो इस समय हम लिखेंगे रूट्स आर
रियल, ये भी रियल होगा, यानी इसमें भी हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, बट इसमें कंडीशन हो जाएगा दोनों ही रूट मेरा इक्वल होगा, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू बराबर होगा। तो हम यहाँ अल्फा एंड बीटा ना निकाल के केवल x निकाल देंगे और आंसर लिख देंगे, क्योंकि दोनों रूट तो सेम निकलेगा, तो अलग अलग लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता है। अब थर्ड कंडीशन जो है, जब d का वैल्यू नेगेटिव निकल जाएगा, यानी कि यहां अगर नेगेटिव इंटीजर्स आया, मेरा माइनस में अगर मेरा वैल्यू आया, तो वो होगा जीरो से छोटा, यानी उस कंडीशन में हम लिखेंगे ए नो रियल रूट्स, यानी कि इसमें जो है रूट्स का वैल्यू रियल नंबर आने का कोई चांसेस नहीं है, और हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं पे इस मैथ को खत्म कर देंगे, द एंड। इतना तुम्हें समझ में आ गया है। जब हम कोऑर्डिनेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x का वैल्यू निकालेंगे, उस समय हम देखेंगे कि आगे का क्या कार्रवाई करना है, बट क्वेश्चन नंबर 1 में जो है तुम्हें ओनली d का वैल्यू निकालना है, और ये तीनों कंडीशन को फॉलो करते हुए तुम्हें लिखना है नेचर ऑफ द रूट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1, यानी कि 2x² माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मेरे क्वेश्चन में दिया है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये मेरा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यानी कि a हो गया 2, b हो गया -8 और c हो गया 5। तो हम यहां से d निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला में पता है b² माइनस 4ac होता है। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, b के जगह पर -8, हमेशा सिंबल को लेकर चलना, सिंबल को मत छोड़ना, नहीं तो मैथ गड़बड़ हो जाएगा। -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पर 2 रखेंगे, c के जगह पर 5 रखेंगे। इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे 64 -4 टू जा 8, 5 8 जा 40, यानी कि 24। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये 24 एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर होने के नाते d को हम बोल सकते हैं 0 से बड़ा है। जैसे ही d 0 से बड़ा हुआ, हम इन तीनों कंडीशन को चेक करेंगे कि रूट का नेचर क्या है। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये होप कि तुम्हें बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है कि हम इस मैथ में बताना क्या चाह रहे हैं, सॉल्व क्या चीज करना चाह रहे हैं, और यही हो जाएगा मेरे लिए आंसर, क्योंकि मुझसे सिर्फ नेचर ऑफ द रूट्स पूछा गया है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 तुमको समझ में आ गया है, तो चलो फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम एकदम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा लिख लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि a जो है मेरा x² का कोफिशिएंट यानी 3 होगा, b का वैल्यू हो जाएगा -2√6 और c का वैल्यू हो जाएगा 2। तो हम यहां से d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac फॉर्मूला से वैल्यू निकाल लेंगे। तो -2√6 रखेंगे b के जगह पर होल स्क्वायर, -4 इंटू a के जगह पर 3 रखेंगे, c के जगह पर 2 रखेंगे। इसको अगर हम लोग स्क्वायर को सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और √6 के लिए 6, यानी 6 4 जा 24। ये -4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि d का वैल्यू आ गया 0। देयरफॉर हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 0, यानी कि मेरा ये सेकंड वाला जो कंडीशन है वो काम करेगा। और नेचर ऑफ रूट्स हम लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड साथ में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन जब हम सीखेंगे केवल एक वैल्यू निकालेंगे और मेरा आंसर निकल जाएगा। होप कि तुम्हें ये सारा मैथ अब समझ में आने लगा कि हमें इसमें सॉल्व क्या करके देना है जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3 4 5 एंड 6। क्वेश्चन बोल रहा है 5x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है ये। देयरफॉर हम a इज इक्वल टू वैल्यू लिख सकते हैं 5, b का वैल्यू को हम लिख सकते हैं -4 एंड c का वैल्यू को लिख सकते हैं 1। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, d निकाल लेना है, जिसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac।
बी की जगह पर हम -4 को पुट कर देते हैं, -4 इंटू ए की जगह पर 5 और सी की जगह पर 1। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 16 -5 4 जा 20, 21 जा 20, यानी कि इसका रिजल्ट निकला -4। -4 आया तो हम कह सकते हैं डी इज लेस देन 0 है। तो जैसे डी इज लेस देन 0 आया, मेरा ये थर्ड कंडीशन अप्लाई होगा वहां, यानी कि देयर इज नो रियल रूट। तो लिख देंगे देयर आर नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब इसका रूट निकालना मेरे लिए तो संभव नहीं है। गॉट इट? समझ में आने लगा कि हम नेचर ऑफ रूट्स को क्यों बता रहे हैं, ताकि आगे चल के जब मैथ में हम एक्स का वैल्यू निकाले तो ये नेचर ही बताएगा रूट कैसा निकलेगा, उसका वैल्यू कैसा होगा। तो होप कि तुम्हें बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। बट इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, ये तो मुझे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले बोडमास रूल का यूज करते हुए हम ब्रैकेट से सारे डेटा को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो तो जरा, अब तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 5 होगा, b इज इक्वल टू -10 एंड c इज इक्वल टू 6। तो हम d फटाफट निकाल लेंगे, b स्क्वायर -4ac, b के जगह पर -10 का होल स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पर 5 और c की जगह पर 6। तो 10 10 जा 100 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा -5 4 जा 20, 26 जा 120। वैल्यू निकालेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट निकला -20। माइनस निकल गया तो हम कह सकते हैं d इज लेस देन 0। जैसे हमने d इज लेस देन 0 लिखा, हमारा थर्ड कंडीशन अप्लाई हो गया, यानी कि हम लिखेंगे नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स कहने का मतलब, अगर मुझे इस मैथ को आगे सॉल्व करना रहता तो हम लिख देते भैया हमसे नहीं होगा, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। नो रियल रूट्स लिख के तुम यहाँ पे आंसर छोड़ दोगे तो समझ जाएगा कोई भी कि आगे इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। तो होप कि तुम्हें बहुत बढ़िया से मैथ भी समझ में आ रहा है और मैथ बनाने में मजा आ रहा है। अगर ऐसा है तो ट्यूटर सुब्रतो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक तुरंत पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से और सही मेथड का यूज करते हुए खुद से मैथ को सॉल्व करना। चलो लास्ट दो क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 12x स्क्वायर माइनस 4 रूट 15x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, ये तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 12 होगा, b का वैल्यू -4 रूट 15 होगा और c इज इक्वल टू 5। जैसे मुझे ABC मिला, हम D इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4AC का फॉर्मूला से D का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी B की जगह पर हम रखेंगे -4 रूट 15 का होल स्क्वायर, -4 इंटू A का वैल्यू है 12 एंड C का वैल्यू है 5। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 इंटू 15 का रूट 15 का स्क्वायर क्या होगा 15। 16 और 15 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 240, माइनस इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 12 जा 240, यानी कि इसका रिजल्ट आया 0। तो हम कह सकते हैं D इज इक्वल टू 0 है। तो हमारा जो ये सेकंड कंडीशन है ये अप्लाई होता है, यानी हम नेचर ऑफ रूट में लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि इससे आगे का जब मुझे सॉल्यूशन करना रहेगा तो x का वैल्यू अल्फा एंड बीटा दोनों के लिए सेम निकलेगा, तो हम केवल एक ही रूट निकाल के आंसर लिख सकते हैं। तो चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम यहां देखते हैं कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू
2। जैसे ही मुझे ए बी सी मिला, हम d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला से d का वैल्यू निकाल लेंगे। b के जगह पर हम रखेंगे -1, -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 होगा, -4 2 जा 8, यानी कि फाइनल रिजल्ट मेरा आ गया नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हम कह सकते हैं d इज लेस देन 0, और जब d इज लेस देन 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, हमें पता है कि नो रियल रूट्स। तो इसमें कोई भी रियल रूट्स नहीं निकल सकता है, यानी कि x का वैल्यू निकालना यहाँ पे संभव नहीं है। तो होप कि इस वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स को बहुत बढ़िया से तुम समझ चुके हो। अगर ऐसा है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक तुरंत पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव के बीच, हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस और सही मेथड का यूज करते हुए खुद से मैथ को सॉल्व करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो, खूब प्रैक्टिस करो, देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।